हाय फ्रेंड्स, तो आज हम 5 क्लास का साइंस का पहला चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करता है इसके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में दिया है कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन इन प्लांट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, तो मतलब प्लांट्स का जो डिफरेंट पार्ट्स है उससे वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है। जैसे कि यहाँ पे दिया है फ्रॉम स्टेम कटिंग एंड फ्रॉम लीव्स, ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स दिया है, तो उसको बारे में हमको पढ़ना है। और फिर क्या दिया है, जर्मिनेशन ऑफ सीड, मतलब सीड छोटे से कैसे बड़ा होता है, मतलब हम लोग भी छोटे से बड़े होते हैं ना, उसी सीड को भी बड़ा होना पड़ता है, वरना वो पूरा ट्री कैसे बनेगा। ठीक है, तो वो भी बड़ा बनेगा। फिर क्या है, डिस्पर्सल ऑफ सीड। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स का मतलब एक सीड दूसरी जगह पे कैसे पहुंचता है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तरह आपको देती हूँ, हम लोग मैंगो खाते हैं, मैंगो का सीड हम कहीं भी खा के फेंक देते तो वहाँ से नया पेड़ उगता है कि नहीं। तो मतलब वो जो सीड था वो हमारे तरफ से गया एक जगह से दूसरे जगह। समझ में आया कि नहीं। वैसे ही डिस्पर्सल ऑफ सीड का मतलब आपको पूरा तरीके से समझ में आया। और एग्रीकल्चर मतलब हम कैसे उसको अपने बागान पे लगा सकते हैं, कैसे ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करें। ठीक है, तो प्लांट्स प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। तो आपको सबको पता है कि प्लांट्स हमको कितना हेल्प करता है। हमको वेजिटेबल देता है, हमको फ्रूट्स देता है, हमको अनाज देता है, हम उससे अपना कपड़ा भी पहन सकते हैं, और पेपर भी हम प्लांट से बना सकते हैं, और बहुत सारे चीज़ जैसे कि टेबल हो, चेयर हो, ऐसी बहुत सारे चीज़ हम बना सकते हैं वुड से। समझ में आया। तो प्लांट्स हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट है। जैसे कि बहुत सारे प्लांट से हमको बहुत सारा मेडिसिन का चीज़ भी मिल सकता है, फ्लावर्स भी मिल सकता है, और उसका जो रूट होता है उसमें भी बहुत सारा मेडिसिन का चीज़ होता है। समझ में आया। तो अभी हम स्टार्ट करें। हाँ, तो प्लांट्स प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। आपको पता है लाइफ ऑन अर्थ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट प्लांट्स। तो आपको पता है कि हम प्लांट्स के बिना जी भी नहीं सकते। जैसे कि हमको प्लांट से ऑक्सीजन मिलता है, और हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी प्लांट से ले जाता है। तो समझ में आया। प्लांट्स गिव अस फूड, वुड, फाइबर्स एंड मेनी अदर थिंग्स। हमको खाना देता है, पहनने के लिए कपड़ा देता है, और बहुत सारी चीज़ भी हमको प्लांट से मिलता है। दे ऑल्सो सप्लाइड लाइफ गिविंग ऑक्सीजन टू अस। मतलब वो क्या, हमारा जो प्लांट है वो हमको ऑक्सीजन भी देता है जिससे हम सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स मेक आवर अर्थ ब्यूटीफुल। तो प्लांट्स है इसीलिए हमारी अर्थ में हरियाली है, बहुत सुंदर दिखता है, फ्लावर है तो सुंदर दिखता है। तो आपको समझ में आया। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो रिप्रोडक्शन प्लांट में कैसे होता है। सिंस प्लांट्स प्ले ए मेजर रोल इन आवर लाइफ्स, इट इज़ नेसेसरी फॉर अस टू ग्रो ए न्यू प्लांट। तो जैसे कि प्लांट्स अब बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी के लिए, तो हमको प्लांट्स को ग्रो करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वी कैन ग्रो न्यू प्लांट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक स्पोर्स, सीड्स, और बाय वेजिटेटिव पार्ट्स। मतलब दिया है कि हम प्लांट्स का कोई भी पार्ट से, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी पार्ट ले जाओ और फिर पेड़ बना दो, नहीं, कोई स्पेसिफिक पार्ट्स होता है जिससे वो पेड़ बनता है। जैसे कि क्या, स्पोर्स मतलब क्या, एक छोटे छोटे टीनी लाइक सीड्स जो होता है प्लांट्स के ऊपर, वो जब उड़ जाते हैं तो कहीं जाके गिर जाते हैं, तो फिर नया प्लांट्स वहाँ पे हो जाता है। और सीड का मतलब तो आपको पता है सीड से कैसे प्लांट होता है। और भाई वेजिटेटिव पार्ट मतलब जैसे कि रूट से, स्टेम से, फ्लावर से। समझ में आया। तो फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ए प्रोसेस बाय विच प्लांट्स आर ग्रोन फ्रॉम द पेरेंट्स प्लांट। मतलब रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जैसे जहाँ से हम नया प्लांट उगा सकते हैं बाय पेरेंट प्लांट। मतलब पेरेंट्स जो प्लांट होते हैं उनमें से हम नया प्लांट्स उगा सकते हैं। जैसे कि एक पेरेंट्स प्लांट्स लेते हैं हम, मैंगो, उसका जब सीड आ जाता है, फ्रूट आ जाता है, सीड आ जाता है, तब उससे ही नया प्लांट शुरू होता है। तो वो जो नया प्लांट हुआ उसका पेरेंट प्लांट कौन सा आया, जहाँ पे वो फेड होकर फला था। समझ में आया। हाँ, तो एग्जाम्पल की तरह पे हमको एक एक्टिविटी यहाँ पे दिया है। जैसे कि हमने एक कैक्टस प्लांट को लाके, मतलब कट करके हमने लाके एक वाटर के ग्लास में हमने रखा, और उसके चारों तरफ हम ब्लैक डार्क पेपर उसको रैप कर दिए। फिर उसके कुछ दिन बाद हमको पता चलता है कि वो जो उसका जो रूट है वो निकल आया है। फिर जो रूट को अगर हम कोई प्लांटेशन के लिए रख दें तो वहाँ से हम नया पेड़ भी
ग्रो कर सकते हैं। तो समझ में आया। तो अभी दिया है इन केस ऑफ स्ट्रॉबेरी, मतलब सब स्ट्रॉबेरी अब कैसे रिप्रोड्यूस करता है, लॉन्ग स्टेम अलॉन्ग विथ बर्ड्स ग्रो ओवर द सॉइल। उसका जो पेड़ है वो बर्ड्स के साथ सॉइल में पूरा ग्रो कर जाता है। तो समझ में आया। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रनर्स बोलते हैं। बर्ड्स विच आर प्रेजेंट ऑन द स्टेम ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। तो अगर वो जो बर्ड्स होते हैं वो जो यहाँ पे ग्रो करके, यहाँ पे एक बर्ड है, यहाँ पे एक बर्ड है, ये जो आया है यहाँ से ही बर्ड पहले आता है, फिर यहाँ से नया पेड़ शुरू होता है। तो समझ में आया आपको, पूरा डायग्राम बहुत अच्छे से दिया है रनर्स इन स्ट्रॉबेरी। समझ में आया। टू गेट ए जैस्मिन प्लांट हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, द लोअर ब्रांच ऑफ द स्टेम इज बेंट so that a part of stem is buried under the soil। मतलब देखिए यहाँ पे एक जैस्मिन प्लांट दिया है, वहाँ से एक निकला है एक लेयर जो मिट्टी के नीचे से गया है और फिर वहाँ से एक नया प्लांट शुरू हुआ है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लेयरिंग। समझ में आया। एक प्लांट था, उसमें से एक लेयर आया नीचे, मिट्टी के नीचे से दब के आया बाहर, फिर एक नया प्लांट शुरू हुआ। तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेयरिंग। समझ में आया। द ग्रोइंग टिप रिमेन एबव द सॉइल सरफेस। मतलब वो जो ग्रोइंग टिप होता है, मतलब ये वाला जो उसका टिप होता है वो हमेशा सरफेस के ऊपर ही रहता है। आफ्टर सम टाइम्स रूट ग्रो फ्रॉम द पार्ट ऑफ द स्टेम बuried इन द सॉइल। और कुछ दिन बाद ये जो लेयर गया है ना, यहाँ से ही रूट स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, फिर ये वहाँ से मिनरल्स वाटर लेके नया प्लांट शुरू होता है। समझ में आया। नाउ दिस न्यू प्लांट्स कैन बी कट फ्रॉम द पेरेंट्स प्लांट। अगर हमको जैस्मिन प्लांट मिल गया, फिर उसके बाद कुछ दिन बाद यहाँ पे रूट भी निकल आएंगे, तो यहाँ पे हम उसको काट भी सकते हैं। समझ में आया। हाँ, अभी वो इंडिपेंडेंटली वो अपना क्या प्लांट खुद ग्रो कर सकता है, तो उसको अभी किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है। तो अभी क्या दिया है, अभी हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन फ्रॉम रूट्स। तो रूट के जरिए हम कैसे प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। रूट ऑफ सम प्लांट्स सच एज स्वीट पोटैटो। आपने कभी स्वीट पोटैटो खाया है, बहुत अच्छा लगता है। उसको हम अगर ग्रो करना चाहें तो हम क्या करें, तो उसका जो रूट है उसको हम अगर ला के मिट्टी पे दबा दें तो वहाँ से ही नया प्लांट शुरू हो जाता है। तो अब पढ़ेंगे उसके बारे में। रूट्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज स्वीट पोटैटो, कैरेट्स, टर्निप्स, रेडिश नॉट ओनली ये स्टोर फूड इन देम बट ऑल्सो प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। तो समझ में आया। तो मतलब वो जो कैरेट्स होता है, आपने कभी कैरेट्स को देखा है, उसके साइड पे छोटा रूट निकला हुआ होता है, उसको अगर हम मिट्टी में दबा दें तो वहाँ से नया प्लांट शुरू हो सकता है। दे आर नोन एज ट्यूबरस रूट। समझ में आया। आपको ये अच्छे से याद करना है, ट्यूबरस रूट। दिस रूट्स आर प्लांटेड इन सॉइल। समझ में आया। हम इसको सॉइल में प्लांटेड कर सकते हैं। अभी हम आएंगे रिप्रोडक्शन फ्रॉम लीव्स। तो लीव्स के जरिए हम कैसे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं प्लांट्स। तो अब देखिए, सम प्लांट्स हैव लीव्स व्हिच ग्रो बर्ड्स अलोंग इट्स एज। मतलब देखिए ये ब्रायोफाइलम का लीफ है, जिसमें से यहाँ से पहले क्या करेंगे, इसको ये पत्ता है, इसको हम थोड़ा अगर हम पानी देके स्टोर कर सकते हैं कहीं पे, तो यहाँ से रूट निकलेगा। पहले रूट निकलेगा, फिर रूट से छोटा लीफ निकल सकता है। फिर अगर हम इसको प्लांट कर दें तो यहाँ से ही नया प्लांट उगना शुरू हो जाएगा। तो समझ में आया। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दिस बर्ड्स एंड लेटर सेपरेट फ्रॉम पैरेंट बॉडी। पहले ग्रो कर जाते हैं, फिर पैरेंट बॉडी से अलग हो जाते हैं। समझ में आया। जैसे कि क्या है, ब्रायोफाइलम है, बेगोनिया प्लांट है। तो आपको ये समझ में आया। ठीक है। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड के बारे में। मतलब सीड कैसे छोटे से बड़ा होता है। जैसे आपके यहाँ पे देखे होंगे, पहले सीड होता है, फिर यहाँ से थोड़ा सा छोटा सा रूट निकलता है, फिर ऊपर से निकलता है, फिर जाके वो पूरा प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो क्या दिया है, व्हेन वी कट ओपन द फ्रूट। मतलब अगर हम फ्रूट को काटे फिर देखें तो वी फाउंड सीड इन देम। जैसे कि आप मैंगो फ्रूट देखेंगे, उसको हम अगर पूरा खा ले तो उसके अंदर से उसका जो निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैंगो का सीड बोलते हैं। Such fruit have many seeds such as watermelon and some have only one seed। मतलब कोई होता है जिसमें बहुत सारे सीड होते हैं। जैसे आपने वाटरमेलन देखा होगा जिसमें बहुत सारा मतलब क्या सीड्स होता है। पपाया होता है, उसमें भी बहुत सारा सीड होता है। और क्या होता है, गुआवा भी होता है जिसमें बहुत सारा सीड होता है। लेकिन किसी में सिर्फ एक ही सीड होता है, जैसे कि मैंगो हो और जैसे कि क्या हो सकता है, पियर भी हो सकता है, उसमें भी सिर्फ एक ही
सीड होता है, ठीक है। हैव यू एवर ऑब्जर्व ए सीड केयरफुली? अब आपने कभी पूरे सीड को अच्छे से देखा है? लेट अस डू एन एक्टिविटी फॉर सीड। तो अभी सीड के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। कैसे? व्हेन सीड गेट एनफ वाटर, मतलब अगर सीड को अब पूरा सफिशिएंट वाटर मिलेगा, एयर मिलेगा और वांट दे ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, अगर सही से उसको मतलब सही गर्मी मिलेगी तभी ना वो बढ़ पाएगा। अभी अगर हम प्लांट को लेके कहाँ पे, इजिप्ट पे लगा दे इतना गर्मी में, तो वहाँ पे वो नहीं बढ़ सकता। अगर हम रख के अभी उसको अंटार्कटिका में पूरा बर्फ़ में रख दे तो वो नहीं बढ़ पाएगा। तो उसके लिए एक फेवरेबल कंडीशन चाहिए होता है, ठीक है। द ग्रोथ ऑफ ए बेबी प्लांट और ए सीडलिंग फ्रॉम ए सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन। समझ में आया? जो मतलब बेबी प्लांट होता है वो सीड से जैसे निकलता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन बोलते हैं, ठीक है। देयर वेरियस स्टेज ऑफ जर्मिनेशन स्टडी थ्रू दिस डायग्राम। तो समझ में आया कि जो होता है पहले यहाँ होता है, फिर ये, फिर ये, फिर ये। समझ में आया? पहले यहाँ से छोटा सा रूट निकलता है, फिर यहाँ से ऊपर का एक हिस्सा में निकलता है जो कि नया प्लांट शुरू करता है। उसके लिए उसको सफिशिएंट वाटर चाहिए और क्या पूरा मतलब सही तरह की गर्मी भी चाहिए होता है, ठीक है। तो अभी एक्टिविटी 1.4 में क्या दिया है? यहाँ पे दिया है मूंग, मतलब चना लिया गया है। आपने कभी देखा होगा मम्मी बना के दी होगी सुबह सुबह चना, तो वो चना को हम अगर पानी में थोड़ा डुबा के रखें या फिर भीगा हुआ कपड़ा से अगर हमको उसको बांध के रखें तो वहाँ से छोटा छोटा मतलब निकलता है, या ये प्लांट जैसा थोड़ा थोड़ा, फिर उसको हम अगर कर ले तो हम नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं। वही एक्टिविटी में ये दिया गया है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सीड, मतलब सीड का कौन सा पार्ट होता है। समझ में आया? तो पढ़ेंगे द फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ ए सीड। सीड का ये सब प्लांट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि सीड कोट। सीड का देखें, आपने देखा होगा ये जो चना है उसको अगर आप पानी में भिगो देंगे तो एक ये ब्राउन कलर का जो लेयर है वो निकल जाता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? सीड कोट बोलते हैं। द एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ ए सीड इज टर्म एज सीड कोट। समझ में आया? इट्स प्रोटेक्ट द सीड इनसाइड, इट्स कलर वेरी फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। देखिए चना में ये ब्राउन कलर का है और किसी प्लांट में कुछ दूसरा कलर का होता है। ये क्या प्लांट्स टू प्लांट क्या वेरी करता है, किसी में ब्राउन होता है, किसी में ग्रीन होता है। आपने कभी मटर खाया? मटर, तो उस मटर में क्या होता है? ये प्लांट मतलब ग्रीन कलर का होता है सीड कोट। समझ में आया? वैसे ही होता है। फिर स्कार, स्कार क्या है? द स्पॉट वेयर द सीड इज अटैच टू द प्लांट इज नोन एज स्कार। स्कार मतलब देखिए ये जो जगह होता है, ये जो छोटा छोटा बेबी प्लांट निकला है यहाँ से, क्या ये सीड से लगा हुआ है ये जो प्लांट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये प्लेस को स्कार बोलते हैं। समझ में आया? देयर इज ए स्मॉल होल ऑन जस्ट टॉप ऑफ द स्कार थ्रू व्हिच ए सीड अब्सॉर्ब द वाटर। मतलब आपने देखा होगा पी प्लांट मतलब मटर का जो पेड़ होता है, वो जो उसका जो चना होता है, मतलब उसका जो फल होता है वो एक छोटा सा डंडी से चिपका हुआ रहता है। हम उसको निकाल के खाते हैं, तो वो जो छोटा सा पूरा ऐसे एक छोटा सा होता है जिसमें से वो लगा हुआ रहता है, उसको हम स्कार बोलते हैं। समझ में आया? तो अभी पढ़ेंगे सीड लीव्स और कॉटिलीडन। कॉटिलीडन हम किसको बोलते हैं, ठीक है। तो व्हेन वी रिमूव द सीड कोट वी गेट कॉटिलीडन्स। मतलब अगर हम सीड कोट को रिमूव कर दे तो हमको कॉटिलीडन्स मिलेंगे। किसी प्लांट में ये एक तरह का होता है, लेकिन इस प्लांट में यहाँ पे 2 कॉटिलीडन्स दिखाया गया है। इसमें अगर ये कॉटिलीडन एक होगा, जैसे कि कॉर्न का होता है एक कॉटिलीडन, समझ में आया? कॉर्न खाया है तो उसमें उसके अंदर से व्हाइट निकलता है, समझ में आया? उसका कॉटिलीडन है, ठीक है। अभी ये इसका क्या है? ये वाला, ये 2 कॉटिलीडन, तो इसको हम बोलेंगे डाइकॉटिलीडन, और ये उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कॉटिलीडन क्या होता है? व्हेन यू रिमूव द सीड कोट वी गेट कॉटिलीडन्स, दे स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट इनसाइड। तो ये जो मतलब बेबी प्लांट होता है, यहाँ से मतलब जो बेबी प्लांट बढ़ता है तो उसको नरिशमेंट कहाँ से मिलता है? कॉटिलीडन से ही मिलता है। उसको खाना पीना सब कॉटिलीडन से मिलता है। तो अभी बेबी प्लांट के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। व्हाट इज बेबी प्लांट? इट इज़ प्रेजेंट इन द कॉटिलीडन। कॉटिलीडन के अंदर ये प्रेजेंट रहता है। इट्स ग्रो ए न्यू रूट सिस्टम, और यहाँ से वो नया रूट सिस्टम अपना निकालता है। एंड ए शूट सिस्टम, रूट मतलब जो नीचे से होता है, शूट मतलब जो ऊपर से निकलता है। समझ में आया? एंड डेवलप इनटू ए न्यू प्लांट। ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम पढ़ेंगे डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कॉटिलीडन सीड आर ऑफ 2 टाइप्स का सीड्स होते हैं, जैसे कि मोनोकॉटिलीडन होता है, डाइकॉटिलीडन होता है। मोनोकॉटिलीडन क्या? द सीड्स विच हैज़ ओनली 1 कॉटिलीडन इज नोन एज मोनोकॉटिलीडन। मैंने बताया था राइस, व्हीट, मेज, आपको आता होगा। फिर डाइकॉटिलीडन मतलब 2 तरह का होगा। द सीड्स विच
which has 2 cotyledon is known as dicotyledons। समझ में आया। एग्जाम्पल की तरह हम किसको लेंगे, बीन्स को लेंगे, पी को लेंगे और फिर मैंगो को लेंगे। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम पढ़ने वाले हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड के बारे में, मतलब सीड एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे पहुंचा है। ठीक है, तो इफ़ ऑल सीड सिंपली फॉल फ्रॉम पेरेंट प्लांट्स टू द ग्राउंड, मतलब अगर हर कोई मतलब जो सीड होता है वो अगर पेरेंट प्लांट से नीचे गिर जाएगा, जैसे कि हम लेते हैं एक मैंगो ट्री का लेते हैं। ठीक है, अगर मैंगो ट्री बहुत बड़ा होता है लेकिन अगर उसका सीड अगर हर कोई सीड अगर नीचे गिर के प्लांट होने लग जाएगा तो उसके आसपास तो बहुत सारे मैंगो ट्री हो जाएगा ना, लेकिन वो जो सॉयल होता है वो सॉयल उसका क्या हो जाएगा, तो मतलब सॉइल से बहुत सारे न्यूट्रिएंट आ जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, वाटर भी ख़त्म हो जाएगा, तो वो ज़्यादा दिन जी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए सीड डिस्पर्सल बहुत ज़रूरी है। समझ में आया। फिर many seedling would die because they would all be competing for the same limited supply of water and light and minerals। तो उनके बीच में झगड़ा हो जाएगा, किसी को पानी कम मिलेगा, किसी को लाइट कम मिलेगा, किसी को मिनरल्स कम मिलेगा। ठीक है, टू अवॉइड द कंपटीशन सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय वेरियस मीन्स। समझ में आया। तो इसीलिए सीड डिस्पर्स होते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ सीडलिंग सीड टू डिफरेंट प्लेस इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। समझ में आया। अब पढ़ेंगे एजेंट ऑफ डिस्पर्सल कि कैसे कैसे किन किन तरीकों से ये जो सीड्स होता है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। ठीक है, विंड के तरीके से जाता है, अगर हवा होगा तो वो सीड उड़ के चला जाएगा, वैसा नहीं। वो जो भारी भारी सीड होता है वो तो उड़ के नहीं जा सकता। जो हल्का सीड्स होता है जैसे कि किसका, जैसे कि हिप्टेस का होता है, डैंडेलियन का होता है। समझ में आया। तो पढ़ते हैं सीड्स which are dispersed by wind have wings और टॉप्स ऑफ हेयर ऑन देम। मतलब देखिए यहाँ पे जो होता है ये जो पेड़ है ये पेड़ आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये होता है, ये जो उड़ उड़ के जाते हैं उसके टिप पे क्या लगा रहता है, सीड्स होता है। जैसे कि एग्जांपल की तरह हम हिप्टेस को लेंगे, डैंडेलियन को लेंगे, कॉटन सीड को लेंगे। आर डिस्पर्स्ड बाय विंड, वो क्या उड़ के चला जाता है, विंड से उड़ के चला जाता है। फिर वाटर आएगा। वाटर से कैसे होता है, सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर। एग्जांपल लोटस, कोकोनट। द कोकोनट हैज फाइब्रस आउटर कोट, मतलब वो जो होता है कोकोनट उसका बाहरी जो चीज़ होता है वो बहुत टाइट होता है, तो इसीलिए वो मतलब क्या, मतलब वो हल्का भी नहीं होता कि वो जो बाहर का उसका होता है उसको हम जलाते भी हैं तो उसको अगर हम मतलब क्या वाटर में गिर जाएगा तो अपने फ्लोट करता रहता है और आराम से एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकता है। तो इसीलिए कोकोनट का सीड एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है वाटर की तरह से। ठीक है, अभी समझते हैं एनिमल क्या होता है। सम सीड्स हैव हुक और स्पाइन्स दैट स्टिक ऑन द बॉडी ऑफ एन एनिमल। कोई फ्रूट होता है जैसे कि मतलब वो क्या होता है, वो मतलब एनिमल जो उनको खाने के लिए आते हैं तो उनका सीड क्या होता है, उनकी बॉडी पे लग जाता है। तो वो जब एनिमल एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, कभी कोई बाई चांस कुछ हो जाए तो वो सीड्स एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पे गिर के ना प्लांट शुरू करते हैं। तो दे आर कैरिड अवे एंड फॉल इन अनदर प्लेस। समझ में आया। वेयर दैट सीड्स ग्रो रूट, जब उसके जो सीड्स होते हैं वो रूट मतलब हो जाएगा। ह्यूमन बींग एंड एनिमल ईट सर्टन फ्रूट्स एंड थ्रू अवे देयर सीड्स। अगर हम मतलब क्या, अगर कोई फ्रूट खाए तो उसका क्या, उसका बाहर का चीज़ हम खा लेते तो उसका सीड जो होता है, फ्रूट खा के सीड हम फेंक देते हैं, तो वहाँ से भी हम नया मतलब क्या नया ट्री उसको हम उगा सकते हैं। तो अभी देखते हैं एक्सप्लोजन मतलब जो मतलब फट जाता है। जैसे कि सम प्लांट्स सम ऑफ द फ्रूट्स एक्सप्लोड्स ऑन ड्राइंग, द फोर्स ऑफ एक्सप्लोजन डिसअपियर्स देयर सीड्स। मतलब कोई प्लांट्स ऐसा भी होता है जो पूरा ऐसे लगा हुआ रहता है और कोई एजेंट की तरह से, जैसे बहुत गर्मी हो कि जैसे कुछ भी हो तो वैसे ही वो क्या होता है, वो बस्ट कर जाता है। ठीक है, तो उनका जो सीड्स होता है वो नीचे गिर जाता है या फिर किसी एनिमल की तरह से यहाँ से उधर चला जाता है। समझ में आया। पी, पपी, हॉनेस्टी सीड्स एक्सेट्रा। समझ में आया। गेट डिसअपियर्ड बाय एक्सप्लोजन, डिस्पर्स्ड बाय एक्सप्लोजन। समझ में आया।
ठीक है। तो अभी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हम देखने वाले हैं, फैंटास्टिक फैक्ट क्या दिया है, जो स्क्वायरल्स बरी सीड्स टू ईट ड्यूरिंग द विंटर। जो मतलब विंटर के सीजन में जो स्क्वायरल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना जो मतलब सीड्स होता है वो जो खाते हैं उसको क्या करते हैं, मिट्टी के नीचे दबा के चले जाते हैं, ठीक है। और फिर वो क्या करते हैं, वो फिर भूल जाते हैं कि मैंने यहाँ पे रखा था या फिर यहाँ पे रखा था। तो इसी तरीके से क्या, वो जो सीड्स होता है वो नया प्लांट्स ग्रो करना शुरू हो जाता है। समझ में आया कि नहीं। तो अभी अब एग्रीकल्चर के बारे में कुछ जानने वाला है, ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन ए लार्ज स्केल फॉर फूड और अनदर पर्पज इज टर्म एज एग्रीकल्चर। मतलब हम अगर बहुत सारा चीज़ एक साथ ग्रो करना चाहते हैं, बहुत सारा प्लांट्स क्रॉप्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर बोलते हैं। जैसे कि हमने राइस का एग्रीकल्चर सुना होगा, ऐसे बहुत सारा वेजिटेबल्स बहुत का एग्रीकल्चर हमको पता है। सम काइंड्स ऑफ प्लांट्स व्हेन ग्रोड एट ए पर्टिकुलर रीजन एट ए पर्टिकुलर टाइम आर नोन एज क्रॉप्स। क्रॉप्स मतलब क्या, अभी देखें हम राइस के लिए बहुत सारा पानी होता है, तो हमको इसको बारिश के सीजन पे हमको ग्रो करना चाहिए। तो ऐसे ही मतलब कुछ स्पेसिफिक टाइम होता है और कुछ स्पेसिफिक क्या रीजन भी होना चाहिए। अगर हम जो पत्थर ज़्यादा होता है, जो पथरीला इलाका होता है, उसमें अगर हम राइस ग्रो करने की सोचे तो वहाँ पे हो नहीं सकता। तो पर्टिकुलर रीजन भी चाहिए और पर्टिकुलर टाइम भी चाहिए, तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। तो क्रॉप्स कैन बी वेजिटेबल्स और सेरियल्स और पल्सेस और वेजेस, ठीक है। समझ में आया। फिर क्या दिया है, फैंटास्टिक फैक्ट और एक है, क्या है, जो टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या होता है, टिश्यू कल्चर इज ग्रोथ ऑफ टिश्यू और सेल्स सेपरेटेड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म। टिश्यू कल्चर क्या होता है, अगर हम कुछ सेल्स लाके कहीं, मतलब देखिए अभी मैंने रोज़ मतलब जैसे कि मैंगो ट्री का कुछ सेल्स लाया और फिर उसको थोड़ा मतलब क्या कुछ वेरिएंट देके उसको मैंने बढ़ाया, समझ में आया, कुछ सेल्स से मैंने उसको बढ़ाया, इसीलिए उसको क्या बोले हम, टिश्यू कल्चर बोले, ठीक है। टिश्यू कल्चर कॉमनली रिफर्स टू द कल्चर ऑफ एनिमल सेल एंड टिश्यूज, while the more specific terms plant tissue culture is used for plant। एनिमल के लिए हम एनिमल टिश्यू का यूज़ करते हैं, एनिमल सेल का यूज़ करते हैं, और प्लांट टिश्यू के लिए और हम प्लांट्स का सेल का यूज़ करते हैं। जिसकी वेरियस क्रॉप्स लाइक वेजिटेबल्स क्या होता है, वेजिटेबल्स ग्रो बेस्ट इन द सॉइल कंटेनिंग एनफ मिनरल। अगर हमारे सॉइल में बहुत सफिशिएंट क्या मिनरल्स है तो वहाँ वेजिटेबल हमको बहुत अच्छे से मिल सकता है। वेजिटेबल्स लाइक कैबेज, पीज, कॉलीफ्लावर्स, कैरट्स एंड रेडिश नीड्स ए कूल क्लाइमेट टू ग्रो विद। समझ में आया। तो हम उसको कूल क्लाइमेट में ये सब चीज़ें हम उगा सकते हैं। वेजिटेबल्स लाइक ब्रिंजल्स, पंपकिन एंड लेडी फिंगर नीड ए वार्म क्लाइमेट। को गर्म चीज़ कहाँ पे, मतलब गर्म वार्म क्लाइमेट कहाँ पे चाहिए, जहाँ पे हम पंपकिन या फिर ब्रिंजल या फिर लेडी फिंगर उगा रहे हैं, ठीक है। melons, watermelons, potatoes and onions grow best in the sandy soil, river beds। तो आपको ये सब याद रखना है कि कौन सा वेजिटेबल्स कहाँ पे अच्छे से ग्रो करते हैं। समझ में आया। अब देखेंगे पैडी। व्हाट इज पैडी, पैडी ग्रो इन द वेट एंड क्लेली सॉइल। समझ में आया। जहाँ पे पूरा मतलब मिट्टी बहुत भीगा सा है और पूरा बहुत नरम सा है, वहाँ पे पैडी हो सकता है। व्हाट इज वीट, वीट ग्रोज बेस्ट इन वेल ड्रेन्ड सॉइल इन द टेम्परेचर रीजन। समझ में आया। जो वीट होता है वो कहाँ पे होता है, जहाँ पे वेल ड्रेन्ड सॉइल होता है, मतलब थोड़ा बहुत पानी वहाँ पे रहना चाहिए, वीट के लिए रहना चाहिए। तो अभी हम कॉटन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कॉटन ग्रो बेस्ड इन द ब्लैक लावा सॉइल एंड जूट ग्रो इन लाइट एलुवियल सॉइल इन ए हॉट एंड वेट क्लाइमेट। कॉटन का ट्री होता है उसके लिए भी हमको बहुत सारा मतलब क्या चाहिए, बहुत सारा एनवायरनमेंट चाहिए। तो समझ में आया कि कौन सा एनवायरनमेंट चाहिए। अभी हम देखेंगे टी एंड कॉफ़ी के बारे में। टी एंड कॉफ़ी प्लांट्स ग्रो वेल ऑन द हिली स्लोप्स बिकॉज द नीड टू प्लेंटी ऑफ हीट एंड वाटर दैट डज नॉट रिमेन स्टैंडिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम नियर द रूट। मतलब यहाँ पे दिया है कि जो टी और कॉफ़ी होता है वो मतलब पहाड़ीला वो जो क्या होता है, मतलब हिल्स के इलाके में ज़्यादातर होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या, जो देखिए हिल जो होता है ऊपर से नीचे होता है। जो अगर हम टी और कॉफ़ी ट्री वहाँ पे लगाएं तो क्या, अगर पानी आएगा तो कुछ देर रहेगी फिर नीचे बह जाएगा। वैसे ही तो यह मतलब क्या, उसके रूट के चारों तरफ ज़्यादा वाटर या फिर कुछ ज़्यादा हीट नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ इसीलिए हम उसको कहाँ पे हिली एरिया में हम उसको क्रॉप करते हैं। समझ में आया। हाउ टू गेट ए हाई यील्ड फ्रॉम क्रॉप्स। हम क्रॉप बहुत ज़्यादा कैसे पाएँ, किससे पाएँ,
प्रिपेयर द सॉइल प्रॉपरली, मतलब वह जो सॉइल होता है उसमें हमको प्रॉपरली मिनरल्स रहना चाहिए। बहुत सारा हमको प्लांट्स को ग्रो करने के लिए हम उसमें गोबर भी डालते हैं कभी कभी। यूज़ हेल्दी एंड राइप सीड्स फॉर स्वेलिंग, मतलब क्या, वो जो मतलब सीड होता है वो हेल्दी होना चाहिए, मतलब अच्छा खासा सीड्स होना चाहिए, समझ में आया। ऐड मैन्योर और फर्टिलाइजर्स लाइक सुपर फॉस्फेट, यूरिया, एमोनियम सल्फेट एंड नाइट्रेट टू द सॉइल। सॉइल में हमको ये सब चीज़ भी डालना चाहिए, फर्टिलाइजर्स फॉस्फेट, यूरिया, एमोनियम सल्फेट एंड नाइट्रेट, जिससे सॉइल बहुत ज़्यादा मिनरल से भरा हो जाए और हमारा क्रॉप जो बहुत अच्छा है। इरिगेट द सॉइल वेल, मतलब क्या होता है इरिगेट द सॉइल वेल, मतलब वो जो सॉइल बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब बहुत जिसमें मतलब अच्छी तरीके से वाटर मिनरल सब अच्छी तरीके से वो स्टोर करके रखता हो, समझ में आया। मतलब ज़्यादातर होते हैं ना जो सॉइल्स जो वाटर को निकाल देते हैं, स्टोर करके नहीं रख पाते, तो सॉइल को हमको क्या करना चाहिए, इरिगेट भी रहना चाहिए। तो आपको ये समझ में आया। अभी हम पढ़ने वाले हैं हाउ आर क्रॉप्स प्रोटेक्टेड। ये खत्म हो जाएगा, कुछ ही देर का इंतज़ार है। तो द क्रॉप्स गेट डैमेज्ड इफ प्रॉपर केयर इज़ नॉट टेकन, सो वी नीड ए प्रोटेक्ट आवर क्रॉप्स अगेंस्ट। मतलब अगर हम क्रॉप्स को ही उगा रहे हैं तो ऐसे नहीं कि बस क्रॉप उगा दो बस अपने आप वो उग जाएगा सब हो जाएगा, नहीं। वहाँ पे बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं जो हमारे क्रॉप्स को खा जाते हैं। इंसेक्ट्स लाइक ग्रास होपर, लुकोस्ट एंड कैटरपिलर, वो क्या करते हैं, हमारे क्रॉप्स को खा जाते हैं। डिजीजेस, मतलब कोई पेड़ में भी डिजीजेस हो जाते हैं, वो पत्ता अपना पूरा ख़राब हो जाता है, उसका फूड जो होता है वो अच्छे से होता नहीं है। ग्रेजिंग एनिमल लाइक बुफालोज, काउस एंड गोट्स, कभी कभी अगर सब कुछ ठीक होता है तो कभी कभी काऊ आके हमारे क्रॉप्स खा लेते हैं। ऐसे ही बहुत सारे प्रॉब्लम हमको देखना पड़ता है, इसीलिए हमको प्रॉपर केयर के साथ अपना क्रॉप्स उगाना चाहिए। इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स आर स्प्रेड ऑन क्रॉप्स, जो हमारा इंसेक्टिसाइड होता है, पेस्टिसाइड होता है, उससे क्या होता है, जो इंसेक्ट्स होते हैं वो जो क्रॉप में वो क्या होता है, मर जाते हैं, ठीक है। आज दे प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय पेस्ट, समझ में आया। मतलब क्या, मतलब इंसेक्ट से बचे रहने के लिए हमको ये करना पड़ता है। फिर देखिए यहाँ पे कोई आदमी स्प्रे कर रहा है पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स दिखाई दे रहा है। द फंगिसाइड्स कैन बी यूज टू किल द माइक्रोब्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीजेस इन प्लांट्स। देखिए हमको डिजीजेस कहाँ से होता है, माइक्रोब से होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया से होता है। तो वो जो फंगसिसाइड्स होता है उससे क्या होता है, वो जो माइक्रोब्स होते हैं वो मर जाते हैं और प्लांट हमारा अच्छे से ग्रो करने लग जाता है। ग्रेजिंग एनिमल कैन बी केप्ड अवे बाय प्रॉपरिंग फेंसिंग, मतलब जो हमारा जो बाउंड्री होता है उसको हम अगर कर दें तो उसके अंदर कुछ आ नहीं सकता, और कभी कभी बर्ड्स भी आ जाके खा जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्कैरेट क्राउ एक यूज़ करते हैं, जैसे कि मतलब बीच में एक आदमी को भी खड़े कर देते हैं हाथ पूरा डंडे से। अब देखा नहीं है गांव में जो क्रॉप्स के अंदर एक आदमी खड़ा होता है हमेशा, पूरा नकली वाला बना हुआ, तो उससे क्या होता है, उससे लोग मतलब जो बर्ड्स होते हैं वो डर जाते हैं, समझ में आया। फिर द बेस्ट वे ऑफ प्रोटेक्टिंग द ग्रेन्स इज टू स्टोर देम इन ए वाटर प्रूफ, इंसेक्ट प्रूफ, एयर टाइट सील्ड प्लास्टिक कंटेनर। तो अब हम ग्रेन्स के लिए हमको क्या करना चाहिए, सबसे अच्छा तरीका क्या है, अगर हम पूरा अपना इलाका को, अपने पूरा एरिया को अगर पूरा प्लास्टिक से पूरा भर दे, मतलब पूरा प्लास्टिक हो, जिससे मतलब प्लास्टिक के कारण क्या, उसमें छोटा छोटा होल कर देने से उसमें क्या हो सकता है, आराम से सनलाइट भी आ सकता है, ऑक्सीजन भी उसको मिल सकता है। वाटर प्रूफ मतलब क्या, वाटर भी हमको अच्छे से मिल सकता है और इसके अंदर इंसेक्ट्स भी नहीं आ सकते और सनलाइट भी आएगा और सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। तो होप आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर द वॉच द वीडियो फॉर टिल एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें, ठीक है। अगर आपको और कुछ चैप्टर चाहिए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में भेजिए, मैं श्योर आपको वो बना के दूँगी।